गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। चलिए इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए बच्चों। कौन सा चैप्टर पढ़ना था बताइए, कहाँ तक पढ़ लिए थे? चैप्टर नंबर 21 पढ़ लिए थे ना? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मूवमेंट एंड टाइम। यस मैम। तो अभी क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बताइए? बताइए बच्चों। मैम 23 चैप्टर 22 वाला पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ था बेटा? कंजंक्शंस जो पढ़ रहे थे हम लोग, एंड, बट, और, सो, बिकॉज से पढ़ना था ना? मैम अभी बचा है 22 चैप्टर। तो हमने आपको बताया था कंजंक्शंस क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को एक कर देते हैं ना, जोड़ देते हैं। जैसे एंड था, बट था, और, सो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है, बताइए। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना, बिकॉज, है ना? जब हम लोग क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं कि बिकॉज दिस इज फॉर दैट, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं बिकॉज करके। तो वी यूज बिकॉज टू जॉइन टू आइडियाज wherein the first idea states something and the second idea gives a reason for it. तो बिकॉज से हम लोग दो आइडियाज को एक करते हैं, है ना? जो दो, एक सोच रहता है, एक थॉट रहता है, उन दोनों को एक करते हैं। जहां पर जो पहला आइडिया यानी कि पहली जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, किसी चीज के बारे में होती है, और जो दूसरी होती है वो उसका रीजन देता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि। क्योंकि मतलब हमने रीजन दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि। तो बिकॉज जो होता है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, पहला वाला कुछ बताता है, दूसरा वाला उसके लिए रीजन देता है ना? तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई वेंट टू बेड, आई वेंट टू बेड, मैं सोने गया, है ना? आई वेंट टू बेड मतलब मैं सोने गया। अब मैं सोने गया, अब इसका देखो रीजन बता रहा, बिकॉज मैं सोने गया क्योंकि। क्यों सोने गया? क्योंकि आई वॉज एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली टायर्ड। तो मैं सोने गया क्योंकि आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे आपको रीजन मिल रहा है कि मैं सोने गया बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। अगर हम कहते कि आई वेंट टू बेड, ये तो एक सेंटेंस था ही कि मैं सोने गया, ठीक, लेकिन और ये भी है आई एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं थका हुआ था। कोई कह सकता है ना कि आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, बस यही बता दिया, तो ये भी एक सेंटेंस है, इसका भी एक मतलब निकल रहा है। लेकिन हमने उसमें कंजंक्शन दिया, कंजंक्शन क्या था? बिकॉज। तो बिकॉज ने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया और एक और दूसरा मतलब निकल आया कि वो क्या बता रहा है कि मैं जल्दी सोने चला गया, ये तो बताया उसने, लेकिन उसका रीजन भी बता रहा है कि क्यों गया, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। समझ गए? तो ये सारे जो ग्रामर के जो ये कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब जो चीजें हैं ग्रामर में, ये सब आपको बोलने के लिए अपना सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए, ये सब आपको हेल्प करने वाली चीजें हैं। तो ये आप लोग इसको ऐसा पढ़िए, ऐसा समझिए कि आप इसको बोलने के लिए अपने
यूज कर पाए या अपनी बातों को कहने के लिए यूज कर पाए। अब लैंग्वेज तो मीडियम ही है ना अपनी बातों को कहने का, तो वैसे तो हम हिंदी बोलते ही हैं, लेकिन हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। हम इंग्लिश सीखते हैं ना, ये हमारी लैंग्वेज तो है नहीं। तो हमें ऐसे ऐसे चीजें सीखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने बातों को कहने के लिए इस लैंग्वेज का यूज अच्छे से कर पाए। तो अगर आपको किसी चीज का रीजन देना है तो आप कंजंक्शन बिकॉज लगा सकते हैं अपनी बात में कि आई वेंट टू बेड बिकॉज आई वॉज लेट, है ना। नेक्स्ट क्या है? द टीचर scolded him because, क्या है इसके आगे बताइए? टीचर ने उसको सजा दी क्योंकि, क्यों सजा दी? बिकॉज ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, है ना। टीचर ने उसको डांटा, स्कोल्ड किया, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर कर रहा था, हाँ शोर कर रहा था। तो ये आपको इसका रीजन बता दिया बिकॉज कंजंक्शन में, ठीक। अब ये इसके बाद कौन सा कंजंक्शन है? व्हेन। हाँ, व्हेन मतलब होता है कहाँ, जहाँ। मैम जी मैम वो मैं ऑनलाइन क्लास मैम कट हो गई थी। क्या क्या था? मैम फिर से समझा दीजिए। प्रॉब्लम है क्या आपकी तरफ? मैम नेटवर्क नहीं आ रहे। हाँ तो या तो थोड़ा ऊपर, थोड़ा खुली जगह पे जाइए जहाँ पे नेटवर्क आता हो आपके घर में। नहीं तो जो नहीं समझ में आएगा ना जो चीजें, वो आप YouTube पर देख लीजिएगा अपने स्कूल वाले चैनल पर जाकर, ठीक। यस मैम। हाँ चलो नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं हम लोग। व्हेन। वी यूज व्हेन टू टेल एट व्हाट टाइम समथिंग हैपेंस। मतलब हम लोग व्हेन का यूज कब करते हैं? ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि ये जो चीज हुई है ये किस समय हुई, कब हुई, है ना। तो यस इसका एग्जाम्पल देखिए, आई शैल ईट माई लंच। मैं अपना लंच खाऊंगा कब? व्हेन, जब मदर कम्स होम, है ना। आई शैल ईट माई लंच व्हेन, मतलब जब मदर कम्स होम, है ना। तो इसने रीजन क्या दिया? मैं अपना लंच तो खाऊंगा लेकिन जब, है ना, जब है, जब मदर कम्स होम, जब मेरी माँ वापस आती है ना। यस नेक्स्ट मैम। देखिए, नेक्स्ट क्या है? वी विल गो टू फॉर अ पिकनिक। We will go for a picnic. अब बताइए कब पिकनिक पर जाएगा? When? बताओ दुर्गेश, बताइए। जब क्या होगा? The weather improves, है ना। यस मैम। हाँ, when the weather improves. नेक्स्ट क्या है? when the children saw the famous actor. अब ये स्टार्टिंग कंजंक्शन से हुआ है। when
when the children When the children saw the famous actor, they waved at him excitedly. They waved at him. ठीक, जैसे ही उन्होंने उस एक्टर को देखा, वो लोग बहुत ज्यादा खुशी से, एक्साइटेडली क्या करने लगे, वेव करने लगे। अब आप लोग अपना फेवरेट एक्टर देखोगे, जैसे खुशी से वेव करोगे ना, वैसे ही। तो व्हेन मतलब जब बच्चों ने उस एक्टर को देखा, फेमस एक्टर को देखा, तब वो लोग खुशी से वेव करने लगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि वी यूज व्हेन टू टेल एट व्हाट टाइम समथिंग हैपेंस, कब कोई चीज होगी या होती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कंजंक्शन until या till। until मतलब जब तक, है ना, या तब। हाँ, तक वर्ड होता है ना, वैसे ही we use until or till to talk about an action happening up to a particular point in time and then stopping। अब हम लोग until का यूज कब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। about an action happening, जब वो एक्शन जो है, वो क्रिया है, वो होने जा रही है, up to a particular point, किसी एक निश्चित टाइम तक या समय तक, in time and then stopping, और तब स्टॉप हो जाती है। मतलब जैसे आपकी क्लास 9 से 10 चलती है, 10 से 11 चलती है, ठीक, तो जब शुरू होती है और जब खत्म हो जाती है। जैसे don't leave until the children arrive। don't leave until the children बच्चों आपका नेटवर्क बहुत खराब है। डोंट लीव until the children arrive, तब तक मत जाओ जब तक, मतलब मत जाओ जब तक बच्चे जो है वो आ नहीं जाते। ठीक, yes ma'am। हाँ, तो यहाँ हमने आप बताया कि until का यूज क्या होगा, बताइए इसका क्या मतलब है। हाँ, अभी भी बता रहे बच्चों, जब तक। हाँ, तो डोंट लीव, मत जाओ जब तक बच्चे आ नहीं जाते। द प्रोग्राम विल नॉट बिगिन, the program will not begin till it gets dark। तो प्रोग्राम तब तक नहीं शुरू होगा जब तक रात नहीं हो जाती है ना। टिल मतलब जब तक रात होगी। ठीक, जब तक। नेक्स्ट क्या है, द टीचर डिड नॉट लीव द रूम अंटिल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट। तो टीचर जो है वो रूम तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक उसके स्टूडेंट जो है वो चले नहीं जाते। ठीक, ये सारे कंजंक्शन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए क्या मतलब होता है, कब यूज करते हैं। तो इनको आप लोग अपने बोलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, अपनी बात इंग्लिश लैंग्वेज में कहने के लिए यूज करिएगा।
यस मैम। कहने का मतलब यही होता है कि आप उससे अपनी बात कहें, तो ये कोशिश करिए कि मेक श्योर दैट यू यूज दिस लैंग्वेज इन योर डेली लाइफ, या फिर वो टॉक करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए थोड़ा बहुत यूज करिए। वी यूज ऑल्दो टू लिंक टू आइडियाज। अब ऑल्दो का यूज हम लोग क्या क्यों करते हैं? दो आइडियाज को लिंक करने के लिए। लिंक मतलब जोड़ने के लिए, उनका संबंध बनाने के लिए, है ना? यस मैम। The first idea giving the sense that something happens despite the second idea. तो जो फर्स्ट आइडिया है वो ये बताता है, यानी कि जो पहली थिंकिंग है वो आइडिया देती है। फर्स्ट आइडिया गिविंग द सेंस, वो एक सेंस देगा, एक मीनिंग देगा कि कि समथिंग हैपेंस डिस्पाइट द सेकंड आइडिया। पहले आइडिया से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि दूसरे वाले में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। ऑल्दो का मतलब ही होता है हालांकि, है ना? जैसे आई प्लेड द मैच, आई प्लेड मैच। फिर माई अंकल वॉज हर्ट। क्या है? ऑल्दो my ankle was hurt. ankle क्या होता है बच्चों? एंकल बॉडी पार्ट है ना एंकल। किसे कहते हैं बताइए? होता है ना हमारा, तो ये जो हिस्सा होता है ये एंकल कहलाता है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये क्या बता रही है? मैंने मैच खेला, हालांकि मेरा एंकल में चोट लगी थी, मेरा एंकल हर्ट था, लेकिन फिर भी मैंने मैच खेला। अब गोपाल कुड नॉट स्कोर वेल ऑल्दो ही वर्क रियली हार्ड। गोपाल ने अच्छा स्कोर नहीं बना पाया, जबकि हालांकि ही वर्क रियली हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी। तो ये वाला आपका देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? दैट। दैट मतलब आपको पता है, दैट मतलब होता है कि, है ना? दैट यह। We use that to introduce a statement. हम लोग that का यूज कब करते हैं? कोई स्टेटमेंट देने के लिए। स्टेट ऑफ फैक्ट, एक्सप्रेस एन आइडिया, अपना एक फैक्ट यानी कि एक जानकारी देने के लिए, अपना आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, और गिव अ रीजन, या फिर कोई कारण बताने के लिए, रीजन बताने के लिए। वी ऑल्सो यूज दैट टू इंट्रोड्यूस दैट समवन सेज। अगर हम लोग कभी कभी किसी और की कही हुई बात को, जैसे कि उसने ये कहा कि, दैट ना, उसको भी बताने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। या फिर थिंग्स ऑफ बिलीव, की कोई क्या सोच रहा है या क्या चाहता है उसके बारे में भी हम लोग दैट से बताते हैं। अब देखो, स्टेट ऑफ फैक्ट हम कैसे बताएंगे? कोई जानकारी या कोई सही बात जानकारी कैसे देंगे हम लोग? इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट, ये सच है कि, ये सच है कि, छोटी वाला की है। माई फादर हैज रिटन 3 चिल्ड्रंस बुक। My father has written.
ये सच है कि मेरे पापा ने 3 किताबें लिखी हैं बच्चों पर, या मेरे पापा बच्चों पर 3 किताबें लिख चुके हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ फैक्ट है। जैसे कोई कहता है कि क्या तुम्हारे पापा ने ऐसा किया है, क्या किया है, क्या किया, तो वो स्टेट ऑफ फैक्ट बता रहा है कि हाँ ये सच है। इट इज ट्रू दैट माई फादर हैड रिटन 3 चिल्ड्रंस बुक, है ना? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, गिव अ रीजन। कोई रीजन बताने के लिए, कोई कारण बताने के लिए दैट का यूज हम कैसे करेंगे? आई वॉज सो टायर्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट दैट, कि मैं इतना थका हुआ था कल कि आई स्लेप्ट एट 1। मैं थका हुआ था लास्ट नाइट, पिछली रात को, कि आई स्लेप्ट एट वंस, मैं तुरंत ही सो गया, है ना? अब आते हैं इफ पे। क्या है इफ? मतलब होता है अगर। अगर। We use if to talk about what may happen as a result of an action, incident or occurrence. जब कोई चीज, कोई एक्शन या कुछ चीज, कोई इंसिडेंट कुछ होता है, occurrence यानी कि होना, कोई वाकया हो जाना, तो we use if to talk about what may happen, कि अगर ये होता, जैसे कि ये हो जाता तो ये हो जाता, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। तो अगर मतलब if, जैसे मीना विल बोरो माई कोट। बोरो माई कोट। मीना विल बोरो माई कोट इफ इट गेट्स कोल्ड। गेट्स कोल्ड। मीना मेरा कोट बोरो कर लेगी, मांग लेगी, उधार ले लेगी, तब अगर इट गेट्स कोल्ड, अगर ठंड बढ़ जाती है तो। नेक्स्ट क्या है? आई विल डू दिस टास्क। आई विल डू दिस टास्क। इफ, अगर आई गेट स्पेयर टाइम टुडे, टाइम। मैं ये काम करूंगा अगर मुझे क्या होगा? स्पेयर टाइम। स्पेयर मतलब होता है खाली, एक्स्ट्रा। तो अगर मुझे खाली टाइम मिलेगा आज तो ही मैं ये काम करूंगा। समझ गए बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. यस चलो, मैम। तो ये आपका कंजंक्शन यहाँ पे एंड होता है। अब देखिए एक्सरसाइज है यहाँ पे, बताइए क्या होगा इसके अंदर, फिल क्या करेंगे हम लोग? यस मैम। Vinay said that he was going to Lucknow on Sunday. यहाँ पे that लगा क्योंकि विनय ने कहा, इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या कि वो लखनऊ, हाँ, he was going to Lucknow on Sunday, वो लखनऊ जा रहा था। अब आप लोग बताइएगा नेक्स्ट वाला, we stayed inside at theater, हम लोग थिएटर के अंदर रुके, dash the play ended. मैम एंड। मैम एंड। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, कुछ शुरू और खत्म हो रहा है।
मैम until. करेक्ट। We stayed inside the theater until the play. हमने बताया ना कुछ भी शुरू होगा और खत्म होगा तो उसके लिए until लगाएंगे ना, जब तक, है ना। अब Yes, नेक्स्ट ma'am. बताओ बेटा। We wanted to play some more dash it was getting dark. हम लोग और खेलना चाहते थे, it was getting dark। क्या होगा यहाँ पे? But, ma'am, but. करेक्ट करेक्ट, यहाँ पर होगा बट, है ना। नेक्स्ट Yes. बताइए। I went for the picnic dash I wasn't feeling well. I went for. क्या होगा बच्चों? ऑल्दो होगा यहाँ पे। हालांकि मैं पिकनिक पर गया। वेंट मतलब होता, गो मतलब होता है जाता है, वेंट मतलब होता है गया, गॉन मतलब चला जा चुका था, है ना। लेकिन Yes, यहाँ पे ma'am. वेंट है, इसका मतलब गया। तो आई वेंट फॉर द पिकनिक, मैं पिकनिक पर गया। ऑल्दो, जबकि मैं आई वॉजंट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देखो, गौरव विल श्योरली कम फॉर द पार्टी। गौरव पक्का पार्टी में आएगा। डैश यू इनवाइट हिम। बताइए, यहाँ पे देखो रीजन बता रहा है, कुछ होगा उसके लिए एक कंडीशन या रीजन बताया जा रहा है। क्या होगा यहाँ पे बताइए? Ma'am, that. गौरव विल श्योरली नहीं, Ma'am, that. इफ होगा। अगर इफ होगा बेटा, गौरव विल श्योरली कम फॉर द पार्टी। समझो ना कि गौरव विल मतलब होता है गा गी गे, विल शैल जहां पर आया वहां पर फ्यूचर की बात हो रही है। तो गौरव विल श्योरली कम फॉर द पार्टी, गौरव जरूर पक्का तुम्हारे घर आएगा पार्टी में अगर तुम उसे इनवाइट करोगे, है ना। इफ मतलब होता है अगर, हमने आपको बताया। देखो अभी भी अगर का यूज हम कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, वी एट इडली डोसाज डैश मफिन्स फॉर द ब्रेकफास्ट। हमने खाया। and. ईट मतलब होता है, नहीं, हाँ ईट, सॉरी, हाँ ईट मतलब होता है खाता है, खाता। हाँ, लेकिन eat मतलब क्या होता है? खाया, है ना। खाया. तो यहाँ पर क्या है? एट है ना, EATE, एट। तो आई एट इडली डोसाज एंड मफिन्स फॉर द ब्रेकफास्ट। समझ गए ना बच्चों? Yes, ma'am. मैम। हाँ, बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये बड़ा इजी है, अगर नहीं समझोगे तो बड़ा टफ है। तो इजी लग रहा है ना, समझ में आ रहा है जैसे हम बता रहे हैं आपको? Yes, ma'am. चलो, फिर ये चैप्टर यहीं से एंड हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक। और जब ये पूरे ये खत्म हो जाएंगे चैप्टर, तब हम इसका रिवीजन करेंगे। जो जो चीजें छूट गई हैं वो फिर से उसको कोशिश करेंगे, ठीक। Yes, ma'am. चलो, बाय बाय बच्चों। Bye, ma'am.